इन्हीं के साथ साथ कथा में आगे चलते हैं। दशरथ महाराज को अनेक समय जाने के बाद में बड़ी चिंता हुई कि मेरे घर में किसी पुत्र का जन्म भी नहीं है। बड़ी चिंता हुई, मेरे घर में कोई संतान हो जाए। वो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, और एक बार भूपति मन माही भई गिलान मोरे सुतनाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ महाराज को बड़ी सांत्वना देते हुए कहा, ये दशरथ महाराज, सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि श्रेष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगत सहित मुने आहुत दीने प्रगटे अगे न चलो कर लीने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराया। अब ये श्रृंगी ऋषि कौन है? वही श्रृंगी ऋषि हैं, समिक ऋषि के पुत्र थे जिन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया, या कोई दूसरे? ये वो श्रृंगी ऋषि नहीं है, इनका नाम पूरा दूसरा था, ऋषि श्रृंग था। ये भंडारक ऋषि के पुत्र थे, जिनके लिए महाराज दशरथ की स्वयं जो एक पुत्री थी, जिन्होंने अपने मित्र को दे दिया था, शांता जिसका नाम था, शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था और श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया गया। और मुनि ने श्रद्धा से जब भक्ति सहित यज्ञ किया, उस यज्ञ से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए चरु का दोना लेकर। चरु माने रामायण में लिखा है खीर, खीर का दोना लेकर, और उन्होंने महाराज दशरथ को दिया। दशरथ ने अब उसके भाग किए, क्योंकि अग्निदेव ने कहा प्रभु जाए, आप जैसा चाहे महाराज आप भाग कर दीजिए, आपको दे करके वो अंतर ध्यान हुए। और अरद भाग कौशल्य दीना उबे भाग आदे कर कीना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उसमें से उन्होंने आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया। अब कितना बचा? आधा। फिर क्या किया?
और एक कई कहे सो दे रहे सो उबे भागे पुण्य भयो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने दशरथ जी ने उसका आधा भाग जो है कौशल्या जी को दे दिया। 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। आधा भाग कौशल्या को दे दिया। अब फिर जो आधा बचा उसके फिर 2 भाग किए, उसमें से 1 भाग कैकेयी को दे दिया। अब कितना बचा? 1 में से आधा कौशल्या को, आधा बचा, आधे के 2 भाग किए, 1 कैकेयी को दे दिया, यानी 1 में से चौथाई बचा। अब जो चौथाई हिस्सा बचा दशरथ महाराज ने फिर पुनः उसके 2 भाग किए और 2 भाग करके 1 भाग कैकेयी के हाथ में रख दिया, 1 कौशल्या के हाथ में रख दिया और वो स्वयं दशरथ जी चले गए। और कौशल्या और कैकेयी वह दोनों भाग जो है सुमित्रा को दे दिए। अर्थात महाराज दशरथ उनकी अनुमति, उनको प्रसन्न करना चाहते थे, उनके द्वारा उन्हें दिलवाया सुमित्रा को। इसलिए तो सुमित्रा के 2 पुत्र हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 2 भाग के कारण। उधर में भगवान कौशल्या जी के गर्भ में आ गए। एक बार एक जगह कथा हो रही थी ऊंदी गांव में, यही पास में है ऊंदी गांव। जब गद्दी से उतर के आए तो उन लोगों ने, बड़े बुजुर्ग थे, 10-20 बैठे थे एक जगह, बोले महाराज आ जाइए। मुड़े हम स्वभाव है हमारा सबको प्रणाम करना, बाप प्रणाम प्रणाम, आइए बैठे। महाराज जी एक बात पूछे, बताएंगे? नहीं बताओ, जानते होंगे तो बताएंगे। ये बताओ रावण के दादा को क्या नाम है? अब ये मैंने कहा ये गुणगान की बातों से तो कोई लाभ नहीं, भक्ति तो मिलनी नहीं है इससे, लेकिन रावण के दादा को नाम पता पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं महाराज जी हमें कोई पूछ रो पर हमें पता नहीं, हम सोच रहे महाराज जी से पूछे। तो मैंने कहा ठीक है बता देते हैं। मैंने कि जो रावण के पिता थे उनका नाम था विश्रुवा मुनि, और रावण की जो मैया थी उसका नाम था केकसी, और रावण के जो दादा हतकाए उनको नाम हो पुलस्त्य ऋषि, और रावण की दादी को नाम था हविर्भु, और फिर पूछे परदादा को नाम कहा हो तो वो ब्रह्मा जी था, ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलस्त्य ऋषि। बोले महाराज जी हम तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दें, तुम जहाँ कहीं चले जाएंगे भागवत करने तुम्हें सफल हो जाएगी, आशीर्वाद है हमारा। तो बस मन की हमें तो आशीर्वाद चाहिए बुजुर्गों का। अब उसी प्रसंग पर हम पहुंचते हैं। जो जयविजय को श्राप लगा हुआ था 3 जन्म में राक्षस योनि प्राप्त करके तुम मुझे प्राप्त कर सकते हैं, तो वही त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुआ। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विश्रुवा मुनि एक पत्नी का नाम था इडविडा, इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुमेर का जन्म हुआ था, और केकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का। जब ये तीनों तपस्या कर बड़े हुए, तपस्या करने चले गए, इन्होंने जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी वरदान देने आए। रावण से कहा वरदान मांग लो, उन्होंने 10 भुजाएं और 10, 30, 20 भुजाएं मांग ली, और ऐसा वरदान मांगा कि न मैं मनुष्य से मरूं, न किसी मनुष्य और जानवर को छोड़कर, मनुष्य और बंदर को छोड़ करके और किसी से नहीं मरूं।
मनुष्य और बंदर को छोड़कर और किसी से नहीं मरू, क्यों? से वो डरता ही नहीं था, और मनुष्य और बंदर से उसे डर नहीं था। बोले मनुष्य मेरे सामने काव्य चले, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी उसके पास पहुंचे, कुंभकर्ण के पास। अब कुंभकर्ण पहले से ही अपने दिमाग में लगाया हुआ था, ऐसा वरदान मांगोगे 6 महीना जगूं और 1 दिन सो, और भाई में मेरी नींद पूरी हो जाए। जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास पहुंचे, उसकी मन की बात को जान गए, सब कुछ जानते हैं। ब्रह्मा जी बोले अगर ये 4 दिनों जिंदा रहेगो तो आधी सी पृथ्वी के जीव जंतु ने संग न खा जाएगो। इसलिए सरस्वती का आह्वान किया, सरस्वती से कहा कि इसकी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए। कुंभकर्ण से कहा वरदान मांग लो। बोले प्रभु मांगो। बोले मांगो। बोले ऐसा वरदान दो 6 महीना सो 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी ने जल्दी सी ने कहा तथास्तु। इतने में रावण बोला तूने क्या मांगा? अरे भैया बोले ठहर ठहर, ब्रह्मा जी गलती हो गई, 6 महीना जगूं और 1 दिन सो। बोले ब्रह्मा जी बोले ऐसा नहीं होता है, एक बार तुमने वरदान मांग लिया, तथास्तु हो गई, हो गया, अब इसमें संतुष्ट रहिए। जो विभीषण के पास पहुंचे, जब ब्रह्मा जी विभीषण के पास पहुंचे, बोले वरदान मांग लो। प्रभु मुझे तो श्री राम की एकांत भक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी खुश हो गए, कह दिया तथास्तु। इसलिए विभीषण जो है भक्त बने, और रावण कुंभकर्ण ने वरदान प्राप्त करके पूरी पृथ्वी को अलट पलट करना शुरू कर दिया। कह दिया कि कहीं भी यज्ञ नहीं होना चाहिए, स्वाहा की आवाज नहीं आनी चाहिए, गायों को खत्म कर दो, ब्राह्मणों को और जो जितने भी ऋषि मुनि हैं उनको सबको कष्ट दो, कहीं यज्ञ नहीं होना चाहिए, सब भंग वगैरह कर दो। अब तरह तरह मचने लगी, अत्याचार बढ़ने लगा।